अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि यू आर अगली और अनअट्रैक्टिव। बट डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको आपके बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। टिप्स देना मेरा काम है, फॉलो करना या ना करना आपका काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वाई यू आर ब्लोटेड इवन इफ यू आर स्किनी और अ मसल मैन। कई लोग होते हैं जिनका फेस बहुत ही मोटा होता है। अगर आप उनके पासपोर्ट साइज फ़ोटो को देखोगे तो आप उनकी बॉडी मेजरमेंट को जज नहीं कर पाओगे कि ये मोटा है या पतला है, क्योंकि फेस पे इतना फैट भरा पड़ा है, एकदम उसका मछली जैसा फूला हुआ मुंह लगता है। बट अगर आप इसकी फुल बॉडी को देखोगे तो वो इतना पतला होगा कि आप सोच रहे हो कि ये जिंदा भी कैसे है। आप सुबह उठते हो, मिरर में देखते हो और आप सोचते हो कि मेरा फेस इतना ब्लोटेड क्यों रहता है, जबकि मेरा स्टमक एकदम फ्लैट है, मेरी टांगे पतली है, मेरे कलाइयाँ पतली है, मेरी छाती वेल डेवलप नहीं है, बट स्टिल मेरे फेस में ही फैट क्यों। तो आपका भी दिल करता होगा कि आपको भी हॉलो चीक्स चाहिए, हाई सेट चीक बोन्स चाहिए, अच्छी वेल डिफाइंड जॉ चाहिए, गुड फेशियल स्ट्रक्चर चाहिए, एक वॉरियर स्कल चाहिए। बट रोज के 10,000 स्टेप्स चलने के बाद, शुगर कट करने के बाद, वेट लॉस करने के बाद, कार्डियो करने के बाद भी ये नहीं हो रहा। तो भाई मैं करूँ कैसे ये? मैं आपका इसका रीज़न और सॉल्यूशन दोनों बताता हूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो आपको आपके हर सवालों का जवाब मिल जाएगा जो कि फेशियल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। तो इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा, सॉफ्ट मैक्सिंग और हार्ड मैक्सिंग। सॉफ्ट मैक्सिंग यानी आपको पता ही होगा, बट स्टिल बता देता हूँ कि हम जो चीज़ें घर पे कर सकते हैं वो। और हार्ड मैक्सिंग यानी सर्जरी बेसिकली। आपका फेस ब्लोटेड रहने के 3 रीज़न है मेन। सबसे पहला, आपके चीक बोन्स या कह लो जाइगोमेटिक बोन्स। दूसरी है आपकी जॉ लाइन या कह लो इसे मैंडेला। और तीसरा पार्ट है आपकी चिन। ये 3 चीज़ें आपके फेस को मेक या ब्रेक करती है। आप जिस सेलिब्रिटी को मानते हो कि मुझे ऐसा फेस चाहिए, उसके फेस को आप एनालिसिस करो तो उसमें यही 3 चीज़ बहुत ही वेल डेवलप्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल इयन समर होल्डर या कहो डेमन साल्वाटोर, जिस नाम से वो बहुत फेमस है, उसके हाई सेट चीक बोन्स तो है बट वो वेल डेवलप्ड है आगे की तरफ प्लस ऊपर की तरफ। इसके साथ साथ उसकी नीचे वाले जॉ यानी मैंडला वो भी वेल डेवलप्ड है, ब्रॉड है, वाइड है, जिसकी वजह से उसका फेस वेल डेवलप्ड और अच्छा बोन स्ट्रक्चर दिखता है। उसकी चिन भी परफेक्टली डेवलप हो चुकी है, जिस वजह से ही वो अच्छा दिखता है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ आगे पीछे हुई होती तो वो भी आपकी और मेरी तरह एकदम भद्दा दिखता। ऑन दी अदर एंड, इसके ऑपोजिट कोई ऐसा सेलेब ले लो जिसका फेस ब्लोटेड ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल टोबी मगवायर। इसके चीक बोन्स भी अच्छे शार्प नहीं है, ना ही इसकी जॉ अच्छी है। चिन इसकी हल्की हल्की ठीक हो सकती है, बट बाकी दोनों चीज़ में ये मात खा गया तो इसका फेस उतना ब्यूटीफुल नहीं हो पाया जितना इसका मैक्सिमम पोटेंशियल था। सो आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड फेस के लिए फेस फैट का लेना देना नहीं है, ना ही स्किन का लेना देना है। मेन खेल बोन स्ट्रक्चर और बोन मास का है। सो आपको रीज़न तो पता चल गया, तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहला पार्ट, मैक्सेला या कहो चीक बोन्स। तो चीक बोन्स हमारे फेस को कैसे अच्छा दिखाते हैं? चीक बोन और जॉ, इसके बीच की विड्थ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, हाई डिस्टेंस में होने चाहिए, प्लस ये ब्रॉड भी होने चाहिए। और इसके साथ साथ उससे भी इम्पोर्टेंट है कि ये आगे की तरफ ग्रो हो, क्योंकि अगर पीछे की तरफ रह जाएंगे तो एकदम चिपके हुए लगेंगे। आपका फेस चिपका हुआ छिपकली की तरह दिखेगा, जैसे कि चाइनीज़ लोगों का होता है। और चाइना, कोरिया, वहाँ पे तो लोग इसको सर्जरी करा के ही फिक्स कराते हैं। इसे सर्जन लोग कॉन्टर कहते हैं या फेशियल कॉन्टोर, जिसमें सर्जरी करके ब्लोटेड फेस को एकदम वी टाइप शेप दिया जाता है नीचे और आगे की ओर। यानी अच्छा लुक तब आएगा जब चीक बोन्स और जॉ, इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ खाली रहेगी। आपकी स्किन, वो तो सिर्फ हमारे फेस पे बिखरी पड़ी है। अगर हम अपनी चीक बोन्स और जॉ को वाइड कर लें तो स्किन जैसी है वैसी रहेगी, सिर्फ ये दोनों वाइड हो रहे हैं। तो ऐसे होलो चिक्स का इफेक्ट आएगा जो कि देखने में बहुत सही लगता है। जैसा मैंने कहा, डेमन साल्वेटर और एंजेलिना जॉली इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो यानी आप फिलर्स यानी सर्जरी तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो ऐसी क्या ट्रिक है जो हम घर पे ही इसको डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, म्यूइंग। जिसमें लगे कि देर पर आएगा मज़ा, क्योंकि म्यूइंग से क्या होता है, हम अपनी टंग को ऊपर टच कराते हैं, जो कि कांस्टेंट प्रेशर बनाती है हमारी मैक्सिला में। उस प्रेशर की वजह से हमारी टंग उसे फोर्स करती है कि वो ऊपर की तरफ रहे प्लस आगे की तरफ ग्रो करे, जिसकी मदद से हमारे चीक बोन्स या ज़ाइगोमेडिकल बोन्स वो अपर एंड फॉरवर्ड ग्रो होते हैं, जो कि एक बहुत ही वॉरियर टाइप लुक देते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको खाना और पानी निगलना आना चाहिए। नॉर्मल पीपल कैसे पानी पीते हैं, ऐसे पिया, इधर से उतार लिया, नहीं। पानी पीना है, मुंह में रखने के बाद उसको अपनी जीभ से निगलना है, यानी
कैसा आप म्यूइंग कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, जो कि है मैंडिला यानी कि हमारी जॉ लाइन। उससे वेल डेवलप करने के लिए आपको कच्चे वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, यानी हार्ड फूड को च्यू करना पड़ेगा। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप नॉन वेज वो सब में मत पड़िए, च्युइंगम ले लीजिए, वो च्यू कर सकते हैं आप। एंड प्लस अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, आयुर्वेद के अनुसार हमें अपने खुराक के एक हिस्से को यानी एक निवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, जिससे बहुत फ़ायदे होंगे। एक तो आपके मसल डेवलप होंगे क्योंकि आप इनको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे जिम में होता है कि हम एक मसल को ट्रेन करते हैं तो वो डेवलप होता जाता है, वैसे ही ये भी एक मसल की तरह सोचिए कि हम जैसे जितना जितना चबाएंगे, जितना इस पे प्रेशर पड़ेगा, ये उतने ही ग्रो होंगे। तो चीक बोन्स भी बाहर आगे की तरफ, जॉ भी बाहर और आगे की तरफ, तो बीच में वो काउंटर वाला इफेक्ट आ जाएगा। और खाने के टुकड़े को 32 बार चबा के आप बहुत सारे फ़ायदे ले रहे हैं, जैसा कि जॉ का फॉरवर्ड और वाइड ग्रोथ, प्लस डाइजेशन में भी इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है उस चीज़ का। और हाँ, यहाँ या यहीं से कहीं मत चबाना, हमारे दांतों के पिछले हिस्से से, जिसको हम दांत कहते हैं, ये पीछे जो जॉ का एरिया है, उन दांतों पर प्रेशर पड़ना चाहिए, तो खाना पीछे से चबाना, ठीक है। प्लस निगलने की टेक्निक तो आपको मैंने पिछले पॉइंट में बता ही दी थी। सो बात करते हैं तीसरे एस्पेक्ट की, चिन। सोचिए आपकी मैक्सिला और मैंडिला दोनों डेवलप होगी है, लेकिन आपकी थुद्दी यानी आपकी चिन ही अच्छे से प्रोजेक्टेड नहीं होगी, तो इन दोनों का भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमें अच्छा दिखना है तो हमें तीनों को बैलेंस आउट करके ही चलना पड़ेगा। तो वेल प्रोजेक्टेड चिन के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला, अच्छा खाना जो कि न्यूट्रिशनल हो, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करे, जिसमें भरपूर माइक्रो वाइटामिन हो, और प्रोटीन वाला खाना। सेकेंड चीज़, ब्रीदिंग टेक्निक। आप कैसे ब्रीथ करते हैं, ऐसा नहीं करनी। अगर मुंह से सांस अंदर जाएगी तो हमारी ये जो चिन है वो पीछे की तरफ रह जाएगी, रिसेस हो जाएगी। तो हमें म्यूइंग करके ही सांस लेनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम म्यूइंग कर रहे होते हैं यानी हमारी जीभ जब ऊपर की तरफ टच होती है, तब हम मुंह से सांस ले ही नहीं पाते, हमको फरजियात नाक से ही सांस लेनी पड़ती है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो म्यूइंग हो रही है जिससे हमारी जॉ लाइन डेवलप होगी, प्लस हम नाक से सांस ले रहे हैं, जो कि नेचुरल और करेक्ट वे है, जिससे बाहर की धूल मिट्टी भी डायरेक्ट शरीर में नहीं जाएगी, क्योंकि नाक के अंदर बाल होते हैं जो सब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई भी कुछ की गंदगी अंदर नहीं जाने देते। और ये टंग पोस्चर आपको हमेशा के लिए मेंटेन रखना है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है कि आपने एक दो सेट मारे और छोड़ दिया पूरे दिन, नहीं, ये एक पोस्चर है। कैसे हमें पोस्चर को पूरे दिन मेंटेन करना होता है, वैसे ही ये टंग का पोस्चर है जिसको हमें पूरे दिन मेंटेन करना पड़ेगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आप अपनी सांस को फिक्स कर लेते हो तो आपकी चिन के साथ साथ आपकी मैक्सिला भी डेवलप होने में बहुत हेल्प होगी। तो ऐसे आप अपने चीक बोन्स, जॉ और चिन को अच्छे से डेवलप कर सकते हो, जो कि आपका फेशियल बोन स्ट्रक्चर उभर के लाएगा और आपका फेस ब्लोटेड नहीं दिखेगा। तो यही थी सॉफ्ट मैक्सिंग की टिप्स। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक टिके हो, मतलब है कि आप पिछली टिप्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो मैं आपको अब हार्ड मैक्सिंग की टिप्स बताने वाला हूँ, यानी कि रेड पिल कंटेंट। तो सबसे पहली सर्जरी आती है ट्राइक्स की, यानी बायोमैक्सिलर सर्जरी। इसमें आपकी मैंडिबल और मैक्सिला की सर्जरी करके उसको फिक्स किया जाता है। दूसरी है BSSO। एक तौर से आप इसको एक्सटेंशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें चिन काटते हैं, जॉ और मैंडिला तीनों के तीनों पार्ट काटते हैं, और फिर इसमें एक्सटेंशन लगा के इसको अपर और फॉरवर्ड ग्रोथ देते हैं। यानी मान लो अगर आपका फेस सर्जरी से पहले कुछ ऐसा है, तो सर्जरी के बाद वो ऐसा दिखेगा। ऐसे फॉरवर्ड ग्रो करके आपकी मैक्सिला और मैंडिबल को वेल प्रोजेक्टेड बनाया जाता है। साथ ही इसमें फिलर्स भी डाले जाते हैं ताकि हमारा ये और ये पार्ट थोड़ा सा वाइड दिखे, तो जैसा मैंने कहा ब्लोटेड इफेक्ट एकदम चला जाएगा। बट ये US अमेरिका वगैरह कंट्री में थोड़े से महंगे होते हैं, यानी 40 से 50 हज़ार डॉलर का खर्चा होगा आपको एक सर्जरी में। इसकी थोड़ी सिटिंग्स होती है। लेकिन टर्की में आप सेम सर्जरी सिर्फ 15 से 20 हज़ार डॉलर में पा सकते हो। आई नो ये भी महंगी ही है, बट US के कंपैरिजन में ये सस्ती है। तो बताना मेरा काम था, करना ना करना आपकी मर्जी। और आप में से अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो भाई पहले पैसे कमा लो, बाद में ये सब कंटेंट देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मनी होती है। लुक्स सेकंड पॉइंट पे आते हैं। लुक्स मैटर करता है, बट फर्स्ट चीज़ मनी, देन लुक्स। ये दो चीज़ें होगी तो अपने आप ही थर्ड वन यानी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। तो वीडियो बना के मज़ा आया, आई होप आपको देख के भी मज़ा आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।